डियर फ्रेंड्स, मेरा नाम सुभाष चौधरी है और मैं भारत का एक सामान्य नागरिक हूँ। आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे सारे सीनियर सिटीजन फ्रेंड्स के लिए, दोस्तों के लिए, मित्रों के लिए जिनकी उम्र 55-60 से ऊपर हो गई है, 65 हो गई है, 70 हो गई, उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। बहुत ही ज़रूरी चीज़ के बारे में आज हम बात करेंगे। देखिए, इन जनरल ओल्ड एज में लोग अपना हेल्थ का परवाह नहीं करते हैं, अपने जीवन का ज़्यादा चिंता नहीं करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि जैसे हम चले आ रहे थे वैसे ही चलते रहेंगे तो सब कुछ ठीक रहेगा। लेकिन ऐसा असल में नहीं होता है। आपको खान पान, अपना रहन सहन, अपना व्यवहार, अपना विचार, आपके डेली का रूटीन वो थोड़ा बहुत बदलना पड़ता है, क्योंकि अगर आप उसको बदलेंगे तो आपके जीवन में अच्छी संभावनाएं आएंगी, अच्छे परिवर्तन होंगे और उससे आपका जीवन बेहतर होगा इन द सेंस ऑफ हेल्थ आपका अच्छा रहेगा, आपका ब्रेन फंक्शनिंग अच्छा रहेगा, आपकी हैप्पीनेस की लेवल ज़्यादा रहेगी, आप ज़्यादा सक्सेसफुल रहेंगे, आपकी जो सर्कल है वो बना रहेगा, दोस्तों के साथ मिलना जुलना होता रहेगा और इस सब के फलस्वरूप आपके जीवन में हैप्पीनेस रहेगा, मतलब आप खुश रहोगे, आपके चेहरे पे स्माइल रहेगा। और देखिए, बुज़ुर्गों के चेहरे पे अगर स्माइल दिख जाए 70-75 के ऊपर के लोगों को, ये बहुत रेयर चीज़ है, बहुत बड़ी चीज़ है। तो मेरा काम यही है कि मैं आपको वो ऐसी चीज़ें बताऊं जिसको करने से आपके चेहरे पे स्माइल बनी रहे। तो हम आज बात करेंगे ऐसे ही 5 काम करने के जो आपको करने चाहिए। ये किसी एक क्षेत्र से रिलेटेड नहीं है, एक जनरल ये लाइफ फिलॉसफी है। इसको अगर आप इसको अपने जीवन में अपनाते हैं, इन चीज़ों को करते हैं, कुछ खाने की चीज़ हैं, कुछ करने की चीज़ें हैं, तो बहुत फ़र्क पड़ेगा आपके ओवरऑल लाइफ में, सिनेरियो में बहुत फ़र्क करेगा। तो आज उनके हम बात करेंगे। पूरा वीडियो ठीक से देखिएगा, आराम से देखिएगा, तसल्ली से देखिएगा। मेरा एकमात्र उद्देश्य है कि जो भी सीनियर सिटीज़न हैं, जो भी बुज़ुर्ग हैं, पिछले वीडियो मैंने बोला था कि दे आर अनप्रिविलेज्ड ग्रुप, मतलब उन पर किसी का ध्यान नहीं है। तो अगर उनका ध्यान नहीं है तो हमें अपना ध्यान खुद ही रखना है। तो इसलिए ये वीडियोस बनते हैं ताकि आपको, आपके बारे में आपको पता हो, आप थोड़ा सचेत रहें, आप सतर्क रहें। आप कुछ चीज़ें नहीं कर रहे हैं, आपको करनी है, कुछ चीज़ें कर रहे हैं जो आपको छोड़नी चाहिए। तो मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा केयरफुल हो जाइए, थोड़ा उसको सोचिए और फिर उसको अपने जीवन में अपनाएंगे। उद्देश्य सिर्फ एक ही है कि उनके चेहरे पे खुशी आए, उनके चेहरे पे स्माइल आए, उनके जीवन में प्रसन्नता आए। जो हमारे सीनियर सिटीजन हैं, बुज़ुर्ग मित्र हैं, उनके जीवन में परिवर्तन आए और अच्छे के लिए परिवर्तन आए। उनको लगे कि हाँ, मैं खुशहाल हूँ, मैं खुश हूँ, मैं हैप्पी हूँ। यही उद्देश्य है। और अगर हम मिल के काम करेंगे तो निश्चित रूप से ये उद्देश्य पूरा होगा। तो सबसे पहली चीज़, आपको हर रोज़ एटलीस्ट आपको आधा से पौन घंटा टहलना चाहिए। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। ये है डेली नेचुरल मूवमेंट, मतलब वो नेचुरल मूवमेंट है, वो प्राकृतिक चीज़ है, आपको करना चाहिए। मूवमेंट करना है, किसी फॉर्म में करिए। आप वॉकिंग करिए, बाहर घूमिए, आप जिम में जाइए, आप मशीन पे करिए। लेकिन मेरा ऐसा विचार है, मेरा ऐसा रिकमेंडेशन है कि आप ओपन में, अगर आप पार्क में या कहीं जाके आप वॉक करते हैं, या कोई सड़क भी है जहाँ पे भीड़ भाड़ ज़्यादा नहीं रहती, बुज़ुर्गों को तो भीड़ भाड़ से बचना चाहिए, तो आप वहाँ जाते हैं तो अच्छा है। लेकिन अगर नहीं संभव है तो अपने, अगर आप छोटे शहर में रहते हैं तो आपका जो घर के आसपास जो सड़क हुई वहाँ घूम सकते हैं। आप जिम आपके पास अवेलेबल है या जिम की मेंबरशिप है, आपके सोसाइटी में, बिल्डिंग में जिम है, वहाँ आप टहल सकते हैं। आधा से 1 घंटा आपको टहलना चाहिए डेली, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। ट्रेडमिल पे टहलिए या कहीं और भी टहलिए, ठीक है ना। इससे आपके जीवन में बहुत फ़र्क है। आपकी जो आर्टेरियल ब्लॉकेज है ना, ब्लॉकेज ख़त्म होता है। चलना एक ऐसा एक्सरसाइज है जिसमें कि आपके पूरे शरीर का मूवमेंट होता है। हाथ, पैर, बॉडी, आपका सर, उंगली, सब चीज़, पेट, किडनी, हार्ट फंक्शन, लंग्स, सबका एक्सरसाइज होता है। बिकॉज व्हेन यू वॉक योर फुल बॉडी इज़ मूविंग। आपके पिंडलियाँ, आपके पैर, आपके जो जांघें हैं, इन सब का एक्सरसाइज होता है और सबको मजबूती मिलती है। बहुत ज़्यादा फ़ायदा इसका है।
इसका फ़ायदा मतलब इतना ज़्यादा है कि मैं बता नहीं सकता। आपको फिजिकल फिटनेस आएगी, आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मलाइज होएगा, शुगर कंट्रोल में रहेगा, हार्ट की फंक्शनिंग अच्छी रहेगी, कोलेस्ट्रॉल कम हो जाता है अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं 45 मिनट्स या उससे ज़्यादा, ये आपको फ़र्क पड़ जाता है। आपकी जो ठेहुने हैं, जो ये है, इसमें इनका लचीलापन बना रहता है, फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहती है, गिरने का डर कम होता है और गिरने की वजह से जो बहुत सारी समस्याएं हैं उससे आप बच जाते हो। कोलेस्ट्रॉल लेवल आपका कम हो जाता है। और इन सब के ऊपर, ये तो फिजिकल बातें हैं, मेंटल क्लैरिटी रहती है, थिंकिंग प्रोसेस आपका फास्ट चलता है, ब्रेन का फंक्शनिंग इंप्रूव हो जाता है, जो अच्छे विचार वाले थॉट्स हैं वो आपको नहीं लगते हैं, पॉजिटिव थिंकिंग लाइफ में आती है। इतने फ़ायदे हैं कि मैं फ़ायदे गिनाते गिनाते पूरी वीडियो ख़त्म हो जाएगी इसी में। तो ये आपको ज़रूर करना है, डेली करना है, इसमें कोई वो नहीं करना है, इसमें किसी भी तरीके से कोई परहेज़ नहीं करना है। और एक मैं बता रहा हूँ, अगर सिर्फ एक चीज़ ये कर लिया ना आपने जीवन पर्यंत, तो आप पूरे जीवन पर्यंत आप स्वस्थ रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे और अच्छी खासी उम्र आपकी हो गई, 90-100 साल तक आप रह सकते हैं अगर ईश्वर की कृपा हुई तो ये जो है ना, ये एक प्राइमरी चीज़ है जो हर इंसान को करना चाहिए। सुबह उठ के आपको आधा से 1 घंटे का वॉक आपको करना ही करना चाहिए, मॉर्निंग में बहुत ज़रूरी है। पहली चीज़ हो गई। दूसरा, आपको दाल लेना ज़रूरी है। दाल लीजिए, चाहे आप राजमा लीजिए या लोबिया लीजिए, जो भी है इस तरह की चीज़ें। दाल का मूंग का लीजिए तो बहुत अच्छा है, मसूर का लीजिए, अरहर का लीजिए, कोई भी दाल लीजिए। दाल आपको 1 कटोरी, 1.5 कटोरी, 2 कटोरी जरूर खाना चाहिए, क्योंकि दाल में होता है प्रोटीन, और प्रोटीन आपके ओल्ड एज में बहुत ज़रूरी होता है। बहुत लोग बोलते हैं दाल नहीं लेना चाहिए, मैं बोलता हूँ दाल लेना चाहिए। आपको अगर पचने में थोड़ी प्रॉब्लम है तो आप जो है हेवी चीज़ें मत लीजिए, चना मत लीजिए, आप ये राजमा मत लीजिए, लेकिन मूंग की दाल तो सबसे सुपाच्य है। मूंग की दाल तो आप ले ही सकते हैं, और आपको अगर पचता है तो मसूर, अरहर, बाकी दाल भी आप ले सकते हैं। बहुत उसका फ़ायदा है, क्योंकि इसमें प्रोटीन बहुत भर भर के रहता है। इसकी वजह से आपके मसल्स स्ट्रॉन्ग होते हैं, आपके टिश्यू का रिपेयर होता है, सेल्स नए बनते हैं, उसमें आपको हेल्प मिलती है, और आपकी जवानी वापस आ जाती है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपको अपने भोजन में 1 से 2 कटोरी दाल ज़रूर डेली लेना चाहिए और इसको खाना चाहिए। अलग अलग चीज़ें जैसे मैंने बताया, किसी चीज़ का ले सकते हैं, चना का भी होता है, अरहर का ले सकते हैं, मूंग का, लेकिन मूंग का मैं ज़्यादा प्रेफर करता हूं, क्योंकि मूंग जो है सुपाच्य होता है, पचने में आसान होता है, बनाने में आसान होता है, गलने में आसान है। मूंग के और भी बहुत चीज़ें, कोई मूंग का चीला भी बनाता है, मूंग की और भी अंकुरित मूंग भी लोग लेते हैं। किसी भी रूप में आपको दाल आपको लेना चाहिए, बहुत ज़रूरी है, वो आपके जीवन का एक अंग होना चाहिए। तीसरी चीज़ है नट्स एंड सीड्स। नट्स एंड सीड्स जो है ना, ये बहुत ही उपयोगी चीज़ है। देखिए, सीड क्या होता है? बीज होता है। तो जैसे अखरोट है, बादाम है, फ्लैक्स सीड है, आपका पंपकिन सीड है, अब चिया सीड्स हैं। सीड क्या है? उसके अंदर पूरा पौधा या पेड़ बनने का उसमें पोटेंशियल रहता है। तो जब उसको आप खाते हो तो समझिए कितना ज़्यादा पावर आपके पास आ जाता है। और हमेशा याद रखिए, सीड्स कम ही खाया जाता है, सीड्स आपको बहुत ज़्यादा नहीं खाना है। या नट्स जो है, जैसे वॉलनट है या इस तरह की चीज़ें हैं, वो बहुत नहीं खाना है। एक मुट्ठी भी ज़्यादा हो जाएगा, 2 चम्मच रख लीजिए। अगर जैसे आप वॉलनट लेते हैं तो 4-5-6 काफ़ी है। बादाम लेते हैं, आलमंड्स लेते हैं, वो भी 5-10 आप फुला के रात को रख लीजिए और सुबह उसको धो के छिलका निकाल के खा लीजिए। किशमिश है, वो आप खाइए, बहुत अच्छा है आपके हार्ट के लिए, किशमिश बहुत ही अच्छा है। मुनक्का है, इस तरह की चीज़ें जो भी हैं, और जो सीड्स से मैंने बताई हैं, पंपकिन सीड हो, चाहे आपका चिया सीड्स है, फ्लैक्स सीड्स है, जितने भी सीड्स हैं, दे ऑल आर वेरी गुड फॉर योर हेल्थ। इससे आपके जीवन में बहुत फर्क पड़ेगा। और जैसे वॉलनट वगैरह है, वो तो ब्रेन का सीड बोलते हैं, वो आपका ब्रेन का चेहरा भी वैसे ही लगता है, उसका ब्रेन का जो शेप है ना, वैसे ही रहता है। तो ये खाने से आपका ब्रेन का फंक्शनिंग अच्छा रहेगा। विटामिन B12, विटामिन D, इस सब की भी कमी दूर होगी, और बहुत उपयोगी चीज़ है। इसको कभी मिस न करें, इसको अपने जीवन में, अपने भोजन में रोज़ लें, थोड़ा थोड़ा लें, लेकिन डेली लें, ये बहुत ही अच्छा रहेगा। तो तीसरी चीज़ हो गई।
चौथी चीज़ है कि आपको 10 से 15 मिनट आपको एक्सरसाइज करना चाहिए, ठीक है ना। चाहे स्ट्रेस रिलीफ के लिए मेडिटेशन करिए, या ध्यान लगाइए, या आप एक्सरसाइज करिए, या फिर आप डीप ब्रीदिंग करिए, प्राणायाम करिए। देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट यू कैन डू, या यू कैन डू ए कॉम्बिनेशन ऑफ दीज थिंग्स। मेरे हिसाब से अगर आपके पास पर्याप्त समय है तो 15 मिनट का आप अगर योगाभ्यास करते हैं और 10 मिनट का आप प्राणायाम करते हैं और 10 मिनट का आप अगर डीप ब्रीदिंग या ध्यान लगाते हैं, तो ये जो कॉम्बो है ना, आधा घंटे करीब रहेगा, आधा से 40 मिनट का रहेगा, ये आपके जीवन में बहुत परिवर्तन ला देगा। क्योंकि आपने जो है सीड्स का आपने अपना लिया, आपने दाल का प्रोटीन के लिए काफ़ी कुछ कर लिया, डेली आप मॉर्निंग वॉक करते हो, घूमते हो, सब कुछ करते हो, साथ में एक्सरसाइज करने से आपके मसल्स मजबूत होते हैं, ब्लॉकेज हार्ट आर्टरी के जो है वो क्लियर हो जाते हैं, कोलेस्ट्रॉल आपका डाउन होता है, बॉडी में गजब की फ्लेक्सिबिलिटी आती है, सांसों पे नियंत्रण होता है। सांस को जब आप नियंत्रित करते हो प्राणायाम के थ्रू या डीप ब्रीदिंग के थ्रू या ध्यान के थ्रू, आप समझिए आप जीवन से डायरेक्टली जुड़ रहे हैं, आप ईश्वर से आपका डायरेक्ट कनेक्शन हो रहा है। ध्यान लगाने से या प्राणायाम करने से आदमी का कनेक्शन ऊपर की शक्ति से होता है। ये आपको महसूस तब होगा जब आप करेंगे, ये हमारे कहने से आपको फील नहीं होगा। आप जब करेंगे तब आपको एहसास होगा, शांत वातावरण है, रूम कमरा शांत है, आप आराम से पद्मासन लगा के या सुखासन लगा के बैठ जाते हैं, आंख बंद करके और ध्यान लगाते हैं, ईश्वर का ध्यान लगाते हैं या जो भी आपके इष्ट देव हैं उनका ध्यान लगाते हैं, बहुत फर्क पड़ता है। मन के सारे विकार खत्म हो जाते हैं, विचारों में पॉजिटिविटी आती है, शरीर में ताकत आती है, सांसों पे नियंत्रण आता है। और देखिए जीवन का आधार क्या है? सांस ही है ना। ये सांस ही ना आती जाती है तो हमारा जीवन चल रहा है, सांस रुकी जीवन गया। तो जो चीज़ जीवन का आधार है आपके शरीर में, जो चीज़ जीवन का आधार है, जीवन का आधार है सांस। तो सांस को अगर आप कंट्रोल कर लेते हो, इफ़ यू आर एबल टू कंट्रोल द ब्रीथ, देन यू आर कंट्रोलिंग एवरीथिंग ऑफ योर लाइफ। इसके साथ मैं बता रहा हूँ बहुत सारे फायदे हैं। अगर आप प्राणायाम करते हैं या ब्रीथ एक्सरसाइज, ये डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं या ध्यान लगाते हैं, जिन लोगों को बहुत गुस्सा आता है, बहुत परेशान रहते हैं, डिप्रेशन की प्रॉब्लम है, उनको तो ये करना ही करना चाहिए। उनका डिप्रेशन ठीक हो जाएगा, एंग्जाइटी काफ़ी हद तक उनका कम हो जाएगा, गुस्से में काफ़ी कमी होगी। और मैं बता रहा हूँ, दावे के साथ बोल रहा हूँ, अगर कोई इंसान आधा घंटा रोज ध्यान लगाता है और 2 महीना अगर वो कंटिन्यूसली करता है तो उसको गुस्सा आना बंद हो जाएगा या बहुत माइल्ड आएगा, मतलब उसमें भारी कमी आ जाएगी। तो जिन लोग अपने गुस्से से परेशान हैं, जिनका मन बहुत उतावला रहता है, बहुत भ्रमित रहता है, उनके लिए ध्यान, प्राणायाम और योगासन ये अति उत्तम है। उसको ज़रूर उनको करना चाहिए। थोड़ा करें, ज़्यादा शुरू में उनको अच्छा नहीं लगेगा, शुरू में उनको थोड़ा भारी लगेगा। 5 मिनट के लिए करिए, 10 मिनट के लिए 2 मिनट के लिए करिए, लेकिन आप डेली करिए। तो इससे जो है ना बहुत आपको फ़र्क पड़ेगा। एवरीडे करनी चाहिए, रोज़ करना चाहिए, प्रतिदिन करना चाहिए, कंसिस्टेंटली करना चाहिए। तो ये चौथी चीज़ है, इसका अभ्यास आप ज़रूर करें, जो एक इट इज़ ए पार्ट ऑफ योर डेली नेचुरल मूवमेंट, ये उसका एक पार्ट है। ठीक है। और एक चीज़ और है जो आपको करना चाहिए, वो है कि खाना का थोड़ा गैप देना चाहिए। आपने सुना होगा इंटरमिटेंट फास्टिंग। इंटरमिटेंट फास्टिंग में है कि आपको एक लिमिटेड समय 8 से 10 घंटे आपको खाना खाना है, उसके बाद 12 से 14 घंटे आपको खाना नहीं खाना है। मतलब अब जैसे सुबह में अपने 10 से 11 बजे पहला नाश्ता या चाय जो भी लिया और 6-7 बजे आपका भोजन करके आपने निपटा दिया, उसके बाद फिर दूसरे दिन खाएंगे, तो उसमें एक गैप आ जाता है। जब ये 12 घंटा 13 घंटे का गैप आता है तो उस पीरियड में बॉडी को रिपेयर करने के लिए बहुत समय मिलता है। देखिए बॉडी किस चीज़ से बना हुआ है? सेल्स से बना हुआ है। तो सेल्स जो है, सेल्स को एवरीडे सेल्स आपका डीके होता है, वो डिस्ट्रॉय होता है, वो ख़राब होता है, वो टूटता है, वो गलता है और नए सेल्स बनते हैं। तो नए सेल्स तब बनेंगे जब शरीर को, पेट को, हार्ट को थोड़ा आराम मिलेगा। तो नए सेल्स बनने के लिए आराम कैसे मिलेगा? आराम का 2 चीज़ें हैं।
एक तो जब आप रात को सोते हो और आपका गहरी नींद आती है, उस समय में सेल्स का रिपेयर होता है, नए सेल्स बनते हैं, आपके शरीर में रोग प्रतिरोधक शक्तियाँ भी बनती हैं। और दूसरा है कि आप अगर खाना नहीं खाते हैं, मतलब कम खाते हैं या गैप देते हैं, तो आपके पेट को, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को रेस्ट मिलता है। और जब डाइजेस्टिव सिस्टम को रेस्ट मिलता है तो बॉडी के सारे अंग, सारे तंत्र जो है ना, वो बेहतर काम करते हैं। तो ये डेली बेसिस पे है। आपको 12 घंटे 14 घंटे का गैप अगर देते हैं भोजन में, तो इससे आपको फ़र्क पड़ेगा। तो आपको इंटरमिटेंट फास्टिंग का करना चाहिए। ऐसे हमारे धर्म ग्रंथों में बोला गया है, और हर धर्म में आप देखिए, मुस्लिम लोग भी करते हैं, वो ये करते हैं जब उनका 1 महीने का रहता है रमज़ान का, उसमें एक दिन, पूरा दिन तो भूखे ही रहते हैं और महीने भर का रहता है। हिंदू धर्म ग्रंथों में भी बहुत सारा ऐसा बताया गया है कि उपवास करना चाहिए, कोई एकादशी का करता है, कोई मंगल का करता है। धार्मिक परिप्रेक्ष्य को तो छोड़ दीजिए, उस पर मैं नहीं जाऊंगा कि उसका क्या धार्मिक फ़ायदा है, लाभ हानि, इसमें नहीं जाता हूँ। लेकिन आपके शरीर के लिए आपको बहुत फ़ायदा है, बिकॉज आप अगर महीने में 1-2 बार ऐसा उपवास कर लेते हैं, पूरा बॉडी डिटॉक्सिफाई हो जाता है। मतलब जितना शरीर का कचरा है, जितना भी गंदगी है, वो सब आपका शरीर से निकल जाएगा और शरीर शुद्ध हो जाएगी, पावरफुल हो जाएगी। तो ये चीज़ें आपको, ये 4-5 चीज़ें आपको करना चाहिए। आप अगर इंटरमिटेंट फास्टिंग में विश्वास नहीं करते हैं, तो भी हफ्ते में 1 दिन या 15 दिन में 1 दिन आप फास्ट करने का प्रयास करें। सिर्फ पानी पे रहें या हल्का फल ले लें या थोड़ा दूध ले लें, लेकिन जो फुल भोजन होता है वो ना करें। ये करने से आपको बहुत सारा फ़र्क पड़ेगा। तो दोस्तों, ये जो है 5 चीज़ें, उसको आप याद कर लीजिए, लिख लीजिए। पहला है नेचुरल मूवमेंट, मतलब आप थोड़ा हरकतें करिए, चलने फिरने का। बेस्ट है कि आप एक्सरसाइज, वॉक करिए, आधा से 1 घंटा तक का आपका डेली वॉक करिए। दूसरा है कि आपको 1 कटोरी दाल, किसी भी फॉर्मेट, ये जो दाल है वो प्रोटीन के लिए है, ताकि शरीर में प्रोटीन की बहुत ज़रूरत है। तो दाल कोई भी हो या उस ग्रुप का कोई भी चीज़ हो, वो आपको डेली लेना चाहिए। लेकिन मैं इसमें यहाँ पे एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि उसमें बहुत ज़्यादा तेल, मसाला, घी और ये मिर्च ये मत डालिए। सिंपल होना चाहिए, उबली होना चाहिए, या बहुत हल्का सा तेल वेल डाल के आपको बनाना चाहिए, तभी वो हेल्दी रहेगा। अगर आप उसको बहुत ज़्यादा होटल में जैसे मिलता है वैसा अगर आप दाल फ्राई बना देंगे, तो फिर तो वो फ़ायदा कितना करेगा मुझे नहीं पता, ठीक है ना। तो सिंपल दाल आपको खानी चाहिए, कम से कम 1 कटोरी खानी चाहिए। और 1 मुट्ठी आपको रोज़ नट्स, सीड्स, साथ में थोड़ा फल भी लेना चाहिए। केला है, पपीता है, सेब है, जो भी मौसमी फल है वो आपको ज़रूर लेना चाहिए। इससे बहुत फ़र्क पड़ेगा। और 10 से 15 मिनट तो मैं मिनिमम बोल रहा हूँ, लेकिन अगर आधा घंटा कर सकते हैं, उसमें आपका योगासन, आपका डीप ब्रीदिंग, उसका प्राणायाम, आपका ध्यान, ये सब चीज़ें आती हैं। तो अगर ये भी आप करते हैं साथ में, तो बहुत फ़र्क पड़ेगा। मेंटली एंड फिजिकली आपके मानसिक स्वास्थ्य पे भी बहुत पॉजिटिव फ़र्क पड़ेगा। आपके विचार शुद्ध हो जाएंगे। और मैंने आपको जैसे बताया, गुस्सा, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, इसमें काफ़ी कमी आएगी अगर आपको एवरीडे प्रैक्टिस करते हैं। और लास्ट चीज़ है फास्टिंग। चाहे इंटरमीडिएट फास्टिंग करना है तो करिए, नहीं तो हफ्ते में या 15 दिन में 1 दिन आप थोड़ा फास्ट करिए। फास्ट अगर आपसे बहुत ज़्यादा नहीं हो रहा है तो थोड़ा फल वल ले लीजिए, लेकिन हेवी खाना मत खाइए, लाइट खाना खाइए और इसको फॉलो करिए। तो ये अगर 5 चीज़ें आप फॉलो करते हैं तो आपके जीवन में आमूलचूल परिवर्तन आएगा। आपकी उम्र लंबी होगी, शतायु होंगे, 100 वर्ष तक जीवित रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, और चेहरे पर स्माइल और चेहरे की शाइनिंग कभी कम नहीं होगी। बिल्कुल एकदम चमकते रहोगे चांद की तरह। तो दोस्तों, ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है अपनी सेहत के लिए, अपने हेल्थ के लिए, अपने ज़िंदगी के लिए। तो जितने हमारे बुजुर्ग मित्र हैं उन सबको मैं बोलूँगा इसको फॉलो करें, इसको अपनाएं। तो ये तो हो गई आज की बात। और मैं एक रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, हमने आपको लग रहा है कि मैं आपको यूज़फुल कंटेंट दे रहा हूँ, तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा। चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, नहीं किया है तो अभी कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। आप लोगों के मोहब्बत, प्यार और सहयोग से हमारे चैनल को 1 लाख से ऊपर सब्सक्राइबर अभी हो गए हैं, और ये सब आपकी मोहब्बत और सहयोग का ही नतीजा है। तो अपना प्यार, सहयोग ऐसे ही बनाए रखिए। दोस्तों
को भेजिए, उनको भी इसको शेयर करिए ताकि वो भी इसका लाभ उठाएं, और अपने कमेंट्स अवश्य डालिए इनमें से कौन चीज़ें आप कर रहे हैं, कौन चीज़ नहीं कर रहे हैं, और नहीं कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, और कर रहे हैं तब तो बहुत अच्छी बात है। तो हमें भी पता चलेगा कि हमारे जो सीनियर सिटीजन हैं, वरिष्ठ मित्र हैं, दोस्त हैं, वो अपने सेहत के प्रति कितने सजग हैं, कितने सचेष्ट हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है, इसको करिए। और जाने से पहले मैं 2 लाइन सुना के जाऊंगा, सुन लीजिएगा, मज़ा आ जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों सुनिए ज़रा, ध्यान दीजिए। कुछ लुट गया, कुछ लुट गया, कुछ लुटा दिया, कुछ लुट गया, कुछ लुटा दिया, कुछ मिट गया, कुछ मिटा दिया। फिर से ध्यान से सुनिए। कुछ लुट गया, कुछ लुटा दिया, कुछ मिट गया, कुछ मिटा दिया। जिंदगी ने कुछ यूं आजमाया हमें, जिंदगी ने कुछ यूं आजमाया हमें, कुछ छिन गया, कुछ गवा दिया। तो कुछ छिन गया और कुछ गवा दिया। तो ज़िंदगी में इंसान बहुत कुछ गवा देता है, लेकिन आपको नहीं गंवाना है अपना सेहत, अपनी खुशी, अपनी स्माइल, अपने चेहरे की चमक, उसको नहीं गंवाना है, उसको बनाए रखना है। तो बनाए रखना है तो ये 5 काम आपको एवरीडे करना है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद।